हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं। दो केसेस हैं आप लोगों के पास जिसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए दिया गया है, और दो तरीके से आपको इस चैप्टर में इक्वेशन बनानी है, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। देखते हैं फर्स्ट क्या है। अगर आपको एक पॉइंट दिया हो, पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन हो एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन वेक्टर, और एक आपके पास वेक्टर गिवन हो, तब आपने इक्वेशन किस तरीके से बनानी है। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म अगर आपने बनानी है, दैट इज CF, कार्टेशियन फॉर्म अगर आपने बनानी है तो जो आपके पास पॉइंट गिवन है दैट इज x1 y1 और z1, वो इक्वेशन में यहां पर इस्तेमाल होगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये ABC कहां से आएंगे? जो आपको वेक्टर गिवन होगा दैट इज AI, BJ एंड CK। तो ये ABC आपके यहां से आ जाएंगे और x1 y1 z1 उस पॉइंट की वैल्यूज होंगी। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। नाउ वेक्टर फॉर्म इज R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर। ये A वेक्टर आप किससे बनाएंगे? पॉइंट्स की मदद से बनाएंगे। लाइक 3 2 1 आपके पास गिवन है, तो 3 2 1 अगर आपके पास गिवन है तो A वेक्टर बन जाएगा 3i 2j एंड ik। इसी तरीके से B वेक्टर कौन सा होगा? दिस इज योर लैम्डा। लैम्डा को आप एज इट इज रहने देंगे। B वेक्टर होगा जो आपको ये गिवन वेक्टर गिवन है। तो इज इट क्लियर? एक एग्जांपल से इसको समझते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बट देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए, दिस इज द कार्टेशियन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द वेक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्म में आपको होनी चाहिए और आपके पास वेक्टर फॉर्म इसी में होनी चाहिए अगर कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म आपसे मांगी गई है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक आपको पॉइंट गिवन दे दिया एंड व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर। तो दिस इज योर x1 y1 z1। तो देखिए हम लोगों ने लिखा x1 y1 z1 की वैल्यूज आपके पास ये हो गई और उसकी मदद से आपने A वेक्टर बना लिया। दिस इज 5i 2j माइनस 4k। ये जो आपके पास एरोज बनी होती हैं बेसिकली ये इसलिए बनी होती हैं क्योंकि वेक्टर का मतलब जो होता है वो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शंस होता है। वेक्टर थोड़ा सा हम लोगों ने आपको बताया था कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे डिस्टेंस अगर आपके पास है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज कब बन जाएगी? जब डिस्टेंस के साथ आपने डायरेक्शन मेंशन कर दी। लाइक फॉर एग्जांपल, दिल्ली से गोवा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर हमने बोला 50 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आप जाएंगे तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो डायरेक्शन के साथ जब भी आपके पास चीज ऐड हो जाती है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है इसलिए एरोज आपके पास आती है। देखिए वेक्टर गिवन था आपके पास दिस वन, दिस इज योर बी वेक्टर। तो ABC आपको इस वेक्टर से मिल गई। XY1 आपके पास पॉइंट था जिसकी मदद से हमने A वेक्टर बना लिया। जो आपको ये वाला वेक्टर गिवन था इसकी मदद से आपने ABC ले लिया। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है? R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। A वेक्टर आपके पास ये रहा, इसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। लैम्डा B वेक्टर आपके पास 3i 2j माइनस 8k आपके पास आ गया ना। आपके पास कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी? कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। आई होप इट्स क्लियर। नाउ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये आपका फर्स्ट फॉर्म था। दिस इज योर सेकंड फॉर्म जहां पर आपके 2 पॉइंट्स पासिंग थ्रू दिए होंगे। तो पहला पॉइंट x1 y1 z1 हो गया, दूसरा पॉइंट आपके पास x2 y2 z2 हो गया। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो फॉर्मूला ऊपर वाली चीज बिल्कुल सेम है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। बस ABC निकालने के लिए आप क्या करेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और वेक्टर फॉर्म क्या हो गई? R वेक्टर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब ये A वेक्टर पहले पॉइंट से बन गया आपका, B वेक्टर सेकेंड पॉइंट से बन गया। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से आपके पास क्लियर हो जाएगा। Find the vector and the Cartesian form of a line passing through the point -1 0, 2 and 3 4 6। तो 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है तो अभी आप लोगों ने डिस्कस करें क्या फॉर्मूला होगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो किसी को भी x1 y1 z1 ले लीजिए, किसी को भी x2 y2 z2 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट द आंसर। नाउ वेक्टर फॉर्म A वेक्टर किससे बनेगा? आपके पहले वाले पॉइंट से। तो ये बन गया -1 i प्लस 0j प्लस 2k, और B वेक्टर आपका 3i 4j एंड 6k। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। दिस इज योर A वेक्टर। लैम्डा B में से A वेक्टर आपको माइनस करना है, तो कैसे करते हैं? डायरेक्ट माइनस होगा। 3 में से आपका ये माइनस हो गया, उसके बाद 4 में से 0 माइनस हो गया और 6 में से 2 माइनस होगा, दैट इज 4k। डायरेक्टली माइनस करके लिख दीजिए 3 - 1 दैट इज 4
आई, तो दिस इज योर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपके पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम लोगों ने आपको फर्स्ट फॉर्म में बताई है, हमेशा वही फॉर्म आपके पास डिराइव हो जाएगी, तो वो फॉर्म आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। देखते हैं आगे एक दो फॉर्मूलाज और हैं, बाकी फॉर्मूला हम जब एक्सरसाइज करेंगे तभी आप लोगों को डिस्कस करेंगे, सिर्फ कुछ एक फॉर्मूले जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको निकालना है, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो आपके पास दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन होंगी विच इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। सिमिलरली तो अब हमने डिफरेंशिएट करने के लिए इसका a1 b1 और c1 ले लिया और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज थे, दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज, a2 b2 और c2 ले लिया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 होल अपॉन रूट में मैग्नीट्यूड, यानी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, सिमिलरली a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। अगर आपको गिवन है दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90। नाउ cos 90 इज 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट पोर्शन इज 0। तो एक तरीके से ये वाली वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो रिलेशनशिप क्या है आपके पास, वो भी यहाँ पर 0 एंगल रखकर ही डिराइव हुआ है, बट हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट पता होना चाहिए अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशो जो है वो इक्वल होगा, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आर इक्वल टू सम k और जो भी है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशो जो है वो इक्वल है। आगे देखते हैं 11.2 एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जो भी आप लोगों ने अभी तक फॉर्मूले देखे हैं उसी से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस, LMN। डिफरेंस क्या है, आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन है, मान लीजिए R वेक्टर आपको गिवन है 3i 2j एंड 7k। अभी जो आपको 3 2 7 नजर आ रहे हैं, these are direction ratios. What is this? This is direction ratios. Now ये डायरेक्शन कोसाइन कब बनते हैं, जब हम इस पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी 9 4 49। तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो जो ये चीज आपके सामने आएगी वो जो कोफिशिएंट होंगे IJK के आगे वो आपके LMN होंगे। LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, यानी जब एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दिया जाता है, यूनिट वेक्टर में कब बदलता है वो, जब उसको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो 3 अपॉन रूट दिस, 2 अपॉन रूट दिस एंड 7 अपॉन रूट दिस, जो आपके पास चीजें हैं वो सारे कोफिशिएंट्स आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। तो आपको यहाँ गिवन है कि डायरेक्शन कोसाइंस 3 लाइंस की गिवन है, दिस इज योर लाइन 1, दिस इज योर लाइन 2 एंड दिस इज योर लाइन 3। आपको प्रूव करना है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी लाइन 1 जो है लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है, लाइन 2 जो है वो लाइन 3 पर परपेंडिकुलर है एंड लाइन 3 और लाइन 1 भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने 2 करके दिखाया, एक आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। अगर दो लाइंस आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करनी है तो आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 करना है, या फिर आप सिमिलरली कह सकते हैं L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस में आप ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे, जो डिनोमिनेटर वो वैसे भी वहां जाके 0 हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल L1 और L2 में चेक कर रहे हैं, तो दिस इज योर L1 इंटू L2 प्लस m1 इंटू m2 प्लस n1 इंटू n2। जब आपने सॉल्व करा आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हमने L2 को L3 के साथ देखा, उसके लिए हमने क्या किया, 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस 4/13 3/13 इंटू 12/13। जब हमने इसे सॉल्व करा दैट इज ऑल्सो 0, इसका मतलब L2 भी L3 पर क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली आप L1 और L3 को चेक कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट से एक लाइन बन रही है और इन 2 पॉइंट से एक लाइन बन रही है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उन दोनों लाइंस में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई चेक करना पड़ेगा, अगर 0 आ रहा है तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाइए, और अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कैसे इक्वेशन बनती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। किसी भी पॉइंट को x1 y1 z1 ले लीजिए, किसी को भी x2, कोई प्रेफरेंस वाली जरूरत नहीं है, आप इसे भी x1 y1 z1 ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आ जाएगा।
तो आपके पास इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास यही है। तो जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, a, b और c। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये जो वैल्यूज आ गई, दिस इज योर a1 b1 c1, बिकॉज आपके पास दो इक्वेशंस हैं। तो पहली इक्वेशन से a1 b1 c1 क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास 0 3 2 3 5 6 दे रखा है। दिस इज अगेन आपको इक्वेशन बनानी है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। सेम फॉर्मूले में आप रखकर वैल्यूज रखिए। आपके पास 3 2 4 जो है क्या आ गया, a2 b2 c2। अब आपके पास ये वैल्यूज भी हैं डायरेक्शन रेशियोज, ये वैल्यूज भी हैं डायरेक्शन रेशियोज, a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 करके वैल्यू चेक करिए, 0 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट लाइन जो थी वो सेकंड लाइन पर या सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन पर एक दूसरे पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपने परपेंडिकुलर प्रूव करा था, यहाँ पर आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो काम तो करना पड़ेगा ना आपको कि आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाते हैं। फिर से आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है इस लाइन के और इस लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है। एक को आपने x1 y1 z1 x2 y2 z2 ले लिया। व्हाट इज द फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। जो वैल्यूज हैं वो आपने सब्स्टिट्यूट करी सिर्फ x y z को छोड़कर, आपके पास इक्वेशन डिराइव हो गई। दिस इज योर a1 b1 c1। सिमिलरली आपने इन दो पॉइंट्स की मदद से भी इक्वेशन निकाली, a2 b2 c2 आ गया। अगर अब आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहले से इक्वल लेकर नहीं चलना आप लोगों ने, आप ये चेक कीजिए। इसलिए हमने सबसे पहले अलग से लिखा a1 अपॉन a2। तो a1 है आपके पास -2, a2 है आपके पास 2, इसकी वैल्यू आ गई -1। फिर हमने चेक करा b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ रही है, विच इज ऑल्सो -1। फिर हम लोगों ने c1 अपॉन c2 की वैल्यू चेक करी, विच इज ऑल्सो -1। तो तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो आपने एट लास्ट लिखा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू -1, therefore these two lines are parallel. I hope it's clear. Now the next one, find the equation of a line which passes through the point this and parallel to the vector. तो आपको एक पॉइंट गिवन है और एक आपके पास वेक्टर गिवन है। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म। जब आपके पास एक लाइन और एक वेक्टर, एक पॉइंट और एक वेक्टर गिवन होता है तो आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो जो पॉइंट गिवन है इसे हम x1 y1 z1 ले लेते हैं और जो आपके पास ये गिवन है दिस इज योर b वेक्टर। नाउ वेक्टर फॉर्म क्या होगी, a प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर आपका इस पॉइंट से बन जाएगा, दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k। लैम्डा b वेक्टर आपके पास गिवन है। और अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म, वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line in vector and Cartesian form such that passing through the point with the position vector this and in the direction this। मतलब है तो ये पासिंग थ्रू पॉइंट थी लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो पासिंग थ्रू पॉइंट ना, तो ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म क्योंकि पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है और एक आपको डायरेक्शन वेक्टर गिवन है। तो फर्स्ट फॉर्म में ये जो आपके पास पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है दिस इज योर ए वेक्टर बेसिकली एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म बनानी है व्हाट इज द फॉर्मूला, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई, लैम्डा बी वेक्टर आपके पास दिस वन। नाउ कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, एक्स माइनस x1 अपॉन a, y माइनस क्योंकि x1 y1 z1 कितने हो गए आपके पास 2 -1 और 4 और a b c की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, इससे मिल जाएगी आपको 1 2 एंड -1। वो आप लोगों ने अपनी कार्टेशियन फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ द नेक्स्ट वन, find the Cartesian form of a line which passes through the point this and parallel to the line given by this। अगर आपको ये गिवन है कि एक पासिंग थ्रू पॉइंट है और वो जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इतना याद रखिए कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आर सेम, क्योंकि हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोपोर्शन सेम होता है। इसी बात से हम डिराइव कर सकते हैं कि अगर वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज आर बेसिकली सेम। तो x1 y1 z1 आपके पास ये वैल्यू हो गई और a b c आप इसी लाइन से पिक कर लेंगे 3 5 6। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, सिमिलरली हम लोगों ने ये चीज डिराइव करी है। नाउ इक्वेशन क्या होती है, अगर आपके पास एक पॉइंट और a b c गिवन हो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। नाउ x1 की वैल्यू भी आपके पास है, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y1 z1 a b c की वैल्यू भी आपके पास है। नाउ द नेक्स्ट वन, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन इज गिवन। Here the Cartesian form of a line is given. We have to make the vector form. तो very easy, x1 y1 z1 निकाल लीजिए। x1 कितना हुआ आपके पास 5,
y1 हुआ -4, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो y माइनस y1 होता है, एंड z1 इज योर 6. व्हाट इज योर ABC? A is 3, B is 7 and C is 2. ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, तभी आप कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो हम लोगों ने ABC की वैल्यू भी निकाल ली, x1 y1 z1 की वैल्यू भी निकाल ली. जो x1 y1 z1 की वैल्यूज है उससे आपका A वेक्टर बन जाएगा, और जो ABC की वैल्यूज है उससे आपका B वेक्टर बन गया. नाउ व्हाट इज द फॉर्म, वेक्टर फॉर्म? A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर. तो हियर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, जो कि आपकी वेक्टर फॉर्म है. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, find the vector form in the Cartesian form of the line that passing through 0 0 0 and 5 minus 2 3. तो फिर से आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, और 2 पॉइंट्स आपकी सेकंड फॉर्म थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी है लाइन की. तो आप लोगों के पास जो पहला पॉइंट है, इसे x1 y1 z1 ले लीजिए. दिस इज योर x2 y2 z2. कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया. वेक्टर फॉर्म के लिए पहले हम लोगों ने a वेक्टर बनाया, जो कि इसकी मदद से बन गया. b वेक्टर 5y minus 2j plus 3k. Now r vector is a vector plus lambda b vector minus a vector. a vector आपके पास बेसिकली जीरो वेक्टर है, आप लिख दीजिए, पर वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है. और लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर. तो अगर हम b वेक्टर में से a वेक्टर माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ b वेक्टर ही मिलेगा. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस. तो हमारा जो लास्ट फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एंगल बिटवीन टू लाइंस था. तो लाइंस की जो इक्वेशन है वो आपको दो फॉर्म में गिवन हो सकती है, आइदर इन वेक्टर और कार्टेशियन. तो अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तब भी आपको a1 b1 c1 चाहिए, और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो भी एंगल निकालने के लिए आपको abc चाहिए. तो abc कौन से होते हैं? ये तो आपके x1 y1 z1 होते हैं. तो दिस इज योर a1 b1 c1 एंड दिस इज योर a2 b2 c2. तो a1 3, b1 2, c1 6, a2 1, b2 2 एंड c2 is 2. नाउ cos थीटा का फॉर्मूला अब हम लगा देंगे, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 होल अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट. सिमिलरली आप ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए. ये वैल्यू रखकर आपके पास आंसर आ गया 19/21 थीटा cos थीटा इक्वल टू 19. अगर ये माइनस होता तो आप इसे पॉजिटिव कर देते, फिलहाल ये पॉजिटिव है. 19/21 थीटा आपको निकालना है, तो cos वहां जाकर cos इनवर्स 19/21 आ जाएगा, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि cos 19/21 कौन से थीटा पर होता है. तो हम लोग इसे सिर्फ इसी तरीके से छोड़कर रख देंगे. तो ये तो हो गया, आपने वेक्टर फॉर्म गिवन थी तो आपने एंगल किस तरीके से निकाला. एक क्वेश्चन इस बात पर भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो और आप एंगल किस तरीके से निकालेंगे. तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म गिवन है बच्चे. आपके 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोगों ने लिया है. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, x माइनस x1 y1 जो z1 0 0 चल रहे हैं. दिस इज योर a1 b1 c1, दिस इज योर a2 b2 c2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए फॉर्मूले में, आपको बहुत आराम से आपका आंसर मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.